कि 2 घंटे पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हो। 2 घंटे पढ़कर बच्चों के 99% से ऊपर परसेंटेज आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनन्या। आई स्कोर्ड 97.2% इन माय क्लास 10 बोर्ड्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर क्लास 10th साइंस एग्जाम्स, board exams. So I scored 99 out of 100 in my boards exams of science, and मैंने जो गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा 1 मार्क्स कट गया, मैं वो भी बताऊंगी जैसे कि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है, वन शॉट देखना है। जो टीचर्स आपको पसंद है, या फिर आई ऑल्सो रिकमेंड सम टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा था। एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में जाकर आप वहाँ पर मतलब लिखिए कि जैसे एक्टिविटी 1.1 एक्सप्लेनेशन थ्रू एनिमेशन, और मैं यहाँ पर आपको मतलब ऐसे लिख भी दूँगी कि मैं कौन से पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की बात कर रही हूँ। वहाँ पर वो एनिमेशन देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एनिमेशन के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली सारे एक्टिविटीज़ का एनिमेशन उन्होंने नहीं दे रखा है, बट ठीक है, जितने का भी दे रखा है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और जिनका उन्होंने नहीं दे रखा, तो बहुत से लोग हैं उन्होंने ऐसे ना मतलब खुद एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ऐसे वीडियोस भी पोस्ट किए हैं कि वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका वीडियो। सो यू कैन वॉच देम। बच्चों से सुना है कि दे जस्ट लीव एक्सरसाइज एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, तो उस वक्त आप तो ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। सो नो, यू कांट डू दैट। और एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं छोड़ने हैं। आप साइंस जब करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स, ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे, वहाँ पर बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए होंगे। बहुत बार एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू नीड टू डू द एग्जाम्पल्स टू। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वन शॉट देखने के बाद जो भी टीचर साहब पढ़ रहे हैं, वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, उन्हें आपको लिखना है अपने नोट्स में। एंड आफ्टर दैट आपको रीड करना है एनसीईआरटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस मेनली आते हैं। अच्छे से रीड करो, थॉरली रीड करो। मतलब जो ऑरेंज बॉक्सेस होते हैं उन्हें भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, ऑरेंज बॉक्सेस, आई नो टीचर्स कहते हैं कि उसमें से नहीं आते क्वेश्चंस, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसमें से आ जाते हैं। मैंने 10 ईयर्स के PYQs किए थे, सो आई नोटिस्ड इट कि कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो पढ़ती थी एग्जाम से पहले भी, ऑरेंज बॉक्सेस को एक बार देख कर जाती थी, ताकि उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो। इसलिए कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़ और डायग्राम्स को करना। डायग्राम्स को अच्छे से याद करो। सिर्फ डायग्राम्स को ऐसे याद मत करो, मतलब अपने माइंड में ये भी फिट करो कि मतलब जो डायग्राम तुम याद कर रहे हो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता है, और कौन सा पार्ट उस डायग्राम में क्या करता है वो भी आपको पता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ना एक डायग्राम है लाइफ प्रोसेसेस में एक्सक्रीशन पार्ट में किडनी को लेकर, ठीक है। उसमें रेनल आर्टरी और रेनल वेन वहाँ पर मेंशन किया गया, लेबलिंग हुआ है। तो यू शुड नो कि वो उन दोनों का काम क्या है। वो अवे फ्रॉम किडनी ब्लड ले जाते हैं या फिर टुवर्ड्स द किडनी ले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे से करना है सब कुछ। ओके, डायग्राम्स को भी अच्छे से समझना है। देन एक्टिविटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ में से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एक्टिविटी से रिलेटेड कि ये आप प्रूव करो थ्रू एन एक्टिविटी। तो आपको एक्टिविटी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप जैसे कि क्वेश्चन अगर आए कि ये चीज़ आपको प्रूव करना है, सो यू विल हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द एक्टिविटी। ओके, बुक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन फॉर ऑल, क्वेश्चन बैंक्स, ये तो आपको करनी ही है। वन फॉर ऑल आपका मन है तो आप ले सकते हैं, मन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक तो आपको 100% लेना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप बुक रीड करते समय समझ नहीं पाते, या फिर आपके माइंड में ऐसा आता नहीं है कि ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा बन भी सकता है उस कॉन्सेप्ट में से। बट आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन बैंक आपको पता रहेगा कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो एग्जाम हॉल में जैसे आप ना घबराएं। ओके, और ऑफकोर्स जब आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सैम्पल पेपर्स लगाना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है 10 साल का। मैंने 10 ईयर्स के लगाए थे। ओके, और सैम्पल पेपर मैंने फिजिक्स वाला का ही यूज़ किया था मैंने, सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट्स का। और एक बात है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। डोंट आस्क योर सीनियर्स टू गिव देयर नोट्स टू यू, क्योंकि जब तक आप खुद के वर्ड से नोट्स नहीं बनाएंगे, इट्स नॉट वर्थ इट। किसी और के नोट्स, मतलब जिस इंसान ने भी नोट्स बनाया होगा, वो अपने इंटेलिजेंस लेवल, उसको कितना समझ आता है, कौन से कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हुए थे, बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स वो अपने नोट्स उसने बनाया होगा, ठीक है। अपना नोट्स बनाया होगा उसने, आप उससे ले आओगे। बट क्या सब कुछ सेम है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस इंसान से बिल्कुल सेम है? क्या आपका रेट ऑफ लर्निंग उस इंसान से बिल्कुल सेम है? ऐसा हो सकता है क्या? नो, दैट्स नॉट। और अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बनाओगे कि आपको कैसे लिखने से आपको बेटर समझ में आएगा। एक चीज़ आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, देन यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। या फिर किसी के बारे में थोड़ा सा कम लिख लिया क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा ऐसे पैराग्राफ टाइप का लिखने की जरूरत नहीं है। ले सकते हैं, यू कैन गेट सम आइडियाज़ कि नोट्स कैसे बनाने हैं उनके नोट्स को देखकर।
दैट्स टोटली फाइन, बट खुद के नोट्स बनाओ, अपने नोट्स से पढ़ो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नोट्स में ज़्यादा एक्सेसिवली पैराग्राफ पैसेज की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट वर्ड्स में लिखो ताकि सिर्फ आपको समझ आए। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो अपने नोट्स में, एंड ज़्यादा सजाया मत करो नोट्स को। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज नोट्स अगर आप डेकोरेट करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, प्रीशियस टाइम आपका, ठीक है। सो दैट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि सजाने पर तो नोट्स आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं बोर्ड्स पर। बस ऐसे लिखो जैसे खुद को समझ है। ब्लू पेन ब्लैक पेन से लिख सकते हो ताकि अच्छा सा लगे आपका दिखने पर। और सजाना मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बेकार सा ही बना दो। अगर आप सिर्फ एक ही पेन यूज़ कर रहे हो तो हाईलाइटर, यू कैन यूज़ अ हाईलाइटर। हाईलाइट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो जो मेन प्रॉब्लम बच्चों का होता है कि कितने घंटे पढ़ें। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि 2 घंटे पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हो। 2 घंटे पढ़कर बच्चों के 99% से ऊपर परसेंटेज आ रहे हैं। सो आई से कि दैट्स अ लाई। वो डेफिनेटली ज़्यादा पढ़ते हैं, बट दे डू नॉट से दैट इन फ्रंट ऑफ यू दैट दे स्टडी मोर दैन 2 आवर्स, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होता। यस, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, कोचिंग वोचिंग में ज़्यादा टाइम आपका चला जाता है, इफ़ यू गो टू एनी कोचिंग, देन एटलीस्ट 4 घंटे आपको निकालने चाहिए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ कोचिंग कैन रिप्लेस सेल्फ स्टडी। जब आप खुद पढ़ते हो, जब आप खुद बुक्स निकालते हो, खुद एफर्ट्स डालते हो, दैट्स प्रोडक्टिव लर्निंग। और सिर्फ कोचिंग जाने से, कोई पढ़ा देने से आपको याद नहीं हो जाने वाला सारा चीज़। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ टू डू सेल्फ स्टडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्कूल चल रहा है और आप कोचिंग में भी हो तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे तो निकालने ही चाहिए पढ़ाई के लिए। उसमें से 1 घंटा स्कूल वर्क के लिए चला जाएगा, तो एटलीस्ट 3 आवर्स तो सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। बिकॉज एज आई सेड कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोचिंग में जाकर या फिर स्कूल में जाकर कोई आपको पढ़ाए। सेल्फ स्टडी इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी से ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। देन अगर आपका कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक आउट 6 to 5 आवर्स या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। आप आराम से उतना टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने लिए। देन आफ्टर मतलब जनवरी और दिसंबर लास्ट के टाइम तो यूजुअली स्कूल छुट्टी कर देते हैं कि और आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बच्चे खुद ही स्कूल नहीं जाते टू डू सेल्फ स्टडी। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप 8 to 9 आवर्स आप डेफिनेटली पढ़ना। 9 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ो 8 to 9 आवर्स से ज़्यादा पढ़ो, उससे कम मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि 3 घंटे ही पढ़ लिया सिर्फ। अगर मतलब आपको अगर अच्छे परसेंटेज चाहिए, देन यू वुड हैव टू वर्क फॉर इट। और जो बच्चे बोलते हैं कि वो सिर्फ 2-2 घंटे पढ़कर उनका सब कुछ हो जाता है, 2-2 घंटे मतलब देखो तुम खुद 10 ईयर्स के PYQs अगर आपने पहले से कर रखे हैं, देन आई गेस कि यू विल नॉट हैव टू डू दैट मच मेहनत ड्यूरिंग जनवरी एंड दिसंबर। बट मेन बात है कि ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम करते हैं वो दिसंबर और जनवरी के मंथ्स में ही होता है। तो यू हैव टू स्टडी मोर, ताकि जितना हो सके आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, जितने बार हो सके उतने बार आप रिविजन कर सको। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल वर्क। जब क्वेश्चन बैंक करोगे तो क्वेश्चन बैंक में आप मार्क कर देना जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रही है, ताकि आप एग्जाम के वक्त उसे चेक कर सकें। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक आपने स्टार्टिंग में करा, मार्क कर लिया, जून तक सारा कुछ मार्क कर लिया और फिर लास्ट में जाकर फिर एग्जाम के पहले दिन ही देख रहे हो, ऐसा नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट ऑफ टाइम्स सो दैट कि आपको प्रॉब्लम और ना हो उसमें, ओके। यू कैन ऑल्सो कीप अ मिस्टेक नोटबुक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक में आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको सैम्पल पेपर्स आपने करे, अगर बाद में जब आपका 70% सिलेबस खत्म हो गया, PYQs करे, यू फाउंड सम क्वेश्चंस डिफिकल्ट, सो जैसे कि आप मिस्टेक नोटबुक में उसे नोट डाउन कर ना। साइंस में कोई एक चैप्टर आप खत्म कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से चैप्टर 1 आपने खत्म किया साइंस का, इट वॉज लाइट, राइट। फिजिक्स में चैप्टर 1 की बात कर रही हूँ मैं। सो आफ्टर दैट आप एक काम करो, गो टू ChatGPT और उससे पूछो कि लाइट के जो भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक वो क्वेश्चंस मुझे बता दो और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी दे दो। यू शुड नॉट सी द सॉल्यूशंस फर्स्ट, पहले आप क्वेश्चन देखो समझ पा रहे हो नहीं, उसे लाइक नोटबुक में प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपके उस चैप्टर के कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके वीक हैं। हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है। सो यू नीड टू गो टू ChatGPT। ChatGPT इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स फॉर दीज पर्पजेज। साइंस मैंने स्टार्टिंग में फिजिक्स वाला से ही पढ़ा था, अलग सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ लिया करती थी एंड फिजिक्स पढ़ लिया करती थी, और समृद्धि मैम से मैं बायोलॉजी पढ़ लिया करती थी, ओके। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और अलग सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब हर कोई बिगिनर ही होता है स्टार्टिंग में क्लास 10th में, देन वो ऐसे समझाएंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और हाँ, मैंने PW यूज़ किया था, बट लास्ट में रिविजन के वक्त आई गेस मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था। सो आई रिकमेंड कि आप लेट मत करना। मैंने शायद
फरवरी स्टार्टिंग या फिर जनवरी लास्ट के वक्त मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का बैच ज्वाइन किया था मैंने। लेकिन आप ठीक टाइम से कर लेना। आई डोंट नो, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट दैट टाइम, बट आप कन्फ्यूज मत हो ना। आई विल रिकमेंड यू कि जब रिविजन वाला बैच आता है तो यू शुड। ओके तो मैंने ज्वाइन किया था उसमें, मतलब वो सारा चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मतलब प्रशांत सर, शोभित सर, डिग्रा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते थे जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी क्लास 10th में। सो इट्स अ मस्ट। तो मैं अभी से बता रही हूँ कि जब उनका बैच आएगा तो आप ऐसे मत करना कि भाई प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, नहीं रहने दो, नहीं लेती हूँ, जस्ट टेक इट। ओके जल्दी करोगे तो आई वॉज हैविंग अ लिटिल प्रॉब्लम एंड आई वॉज स्ट्रेस्ड कि भाई इतना सारा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है और मैंने तो लेट में बैच को ज्वाइन किया, मैं अब क्या करूँ, कैसे खत्म करूँ। तो आई एम ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम दैट। तो ये मेरी गलती थी। सो आई रिकमेंड कि अक्टूबर या फिर सितंबर तक अपना सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपको 10 साल के PYQs करने हैं। PYQs में एक साल का 3-3 सेट रहता है, आउटसाइड दिल्ली का और इनसाइड दिल्ली का, अगर आप ओसवाल से मंगवाएंगे PYQs। सो आपको इतने सारे PYQs करने हैं। उसके बाद आपको ऊपर से सैम्पल पेपर्स भी करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस रिविजन भी करना है, उसके बाद आपको लास्ट मंथ्स में आपको बाकी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपसे हो पाएगा वो भी करना है, आपको मिस्टेक कॉपी भी देखना है। दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। सो आप सितंबर अक्टूबर तक या फिर नवंबर हाफ तक मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। ओके उसके बाद सो दैट कि आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा ये सब करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस और इसके लिए आपको टाइम तो लगने वाला है। सो लास्ट में प्रेशर लेकर कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। ये मत सोचना कि आई स्किप डूइंग PYQs, आई स्किप डूइंग सैम्पल पेपर्स, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो लास्ट में कर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, PYQs अगर आप प्रैक्टिस करोगे मतलब आप यू विल बी डूइंग योर सेल्फ अ फेवर, क्योंकि PYQs 10 ईयर्स के PYQs आर अ मस्ट। यू गेट इट। और मैं ये नहीं कह रही कि समर वेकेशन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर दो, बट ट्राई टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द सिलेबस ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। समर वेकेशन में सारा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में नहीं कर रही। जून जुलाई में मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए आप मेहनत कीजिए, बट ऐसा नहीं कि सारा उसी में कंप्लीट कर लीजिए। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मेरे चैनल में मैं ऐसे बहुत सारी ही वीडियोस डालने वाली हूँ फॉर ईच सब्जेक्ट, कि आप कैसे अच्छे से मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड देन ओवरऑली अच्छे परसेंटेज भी ला सकते हो क्लास 10 बोर्ड्स में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।